Recording in progress. हेलो एवरीवन। ये हमारा 60 डेज चैलेंज का डेमो वीडियो पांचवा है, जिसमें मैं आपको स्पेसिफिकली जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ। बट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बता दूंगा टैक्सेशन इन इंडिया का। ठीक है, तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है जो इनकम पे लगता है, कॉर्पोरेट पे लगता है, टैक्स टैक्स ऑन एसेट पे लगता है। ठीक है, और ये टैक्स ऑन एसेट को मैं डिवाइड किया हूँ दो कैटेगरी में, जिसमें कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये दोनों बहुत न्यूज में रह रहा है पिछले एक दो साल से। ठीक ना, इसके बारे में आप मैंने अभी वीडियो देख रहे हो तो पॉज करना, अगर सर्च कर ले रहे हो तो सर्च कर लेना। लेकिन जब मैं टैक्स वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा इन दोनों टैक्स के बारे में। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं तीन टाइप के, मोटा मोटी, जिसमें जीएसटी एक बहुत बड़ा चंक है। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जैसे कि आपको पता होगा, अल्कोहल, अल्कोहल पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। डिपार्टमेंट भी है अपना उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव, उड़ीसा सिविल सर्विस में एक्साइज ऑफिसर का, तो ये वही एक्साइज ड्यूटी, वो लोग एक्साइज ड्यूटी इम्पोज करता है। फिर कस्टम ड्यूटी, कोई कोई सामान अगर आ रहा है पोर्ट पे, आ रहा है या जा रहा है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। तो ये जब ये जीएसटी के अलावा बाकी जितने टॉपिक है, जब मैं टैक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ जीएसटी लेके बैठा हूँ, जीएसटी समझाऊंगा। तो जीएसटी 2017 में आया है। ठीक, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये याद रखना, ये पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब लिखोगे जीएसटी का क्वेश्चन आया मेंस में, तो सीधा इसी से लिखना कि इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017 लिख दोगे तो बस हो गया एक आइडिया ओवरऑल कि मैंने जानता है लड़का कुछ। ठीक, अब इसको देखो, जीएसटी में क्या है ना कि बहुत इससे पहले मैंने इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे। ठीक है, तो उसको जीएसटी क्या किया कि उसको सब्ज्यूम कर दिया, बहुत सारे टैक्स को, सेंटर स्टेट के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे अपने अपने, उनको सब्ज्यूम कर दिया, एक जगह कर दिया। सेंटर स्टेट के अपने अपने थे। देख लो यहाँ पे, मैं इसमें कुछ ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं नहीं समझा जो मैं यहाँ पे लिख लिख के आप तुमको मैं याद करवाता। बस एक ओवरव्यू ले लेना कि कौन कौन सा, जैसे कि ये ऑक्ट्रियो, ये देख लेना एक बार, क्योंकि आ जाएगा तो पूछेगा स्टेट का है कि क्या है। फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट टैक्स देख लेना, और दिमाग में रखना है कि एंटरटेनमेंट कौन लगा सकता है। ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। जैसे बहुत सारे स्टेट लोग थिएटर में, जैसे मूवी रिलीज होता है, तो मूवी रिलीज होता है तो बोलते हैं ना कि यूपी उत्तर प्रदेश में ये मूवी टैक्स फ्री कर दिया गया, तो एंटरटेनमेंट टैक्स में आएगा। तो एक ओवरऑल आइडिया ले लेना देख के यहाँ से कि कौन सा टैक्स टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। ये सब सब्ज्यूम हो चुका है, इसलिए मैं इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सब सब्ज्यूम हो चुका है। लेकिन क्या है ना कि क्वेश्चन को जब टफ बनाना होता है ना एग्जामिनर को, तो यहीं से कुछ उठा के डाल देगा, इसी में से कुछ उठा के डाल देगा। अब ये छोटा एक दो लिस्ट होता तो मैं बता भी देता कि हाँ इसको याद कर लो। यहाँ पे कम से कम 15 के अराउंड, 15 या 16 के अराउंड इसमें टोटल टैक्स है। तो इसमें से जो छोटा मोटा तुम्हें लगा है, सुना हुआ है, बस वो देख लो। जैसे लग्जरी टैक्स देख लो, है ना। ऑक्ट्रियो टैक्स किसको बोलते हैं, एंट्री टैक्स को बोलते हैं। जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में सामान जा रहा है, तो उसका भी एक तो टैक्स है, तुमको पता नहीं होगा लेकिन बता दे रहा हूँ, उसको एंट्री टैक्स बोलते हैं। आया एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अगर गया सामान तो इस टाइप से मैंने एक एक ऊपर देख लेना, हल्का हल्का नाम जान लेना प्रीलिम से पहले, जब भी बैठो, जब इकोनॉमिक्स रिवाइज करोगे तो देख लेना ये नाम छोटा मोटा। सब याद नहीं करना है, सब याद कर भी नहीं पाओगे, लेकिन जो करना है, जैसे ये देखो नाम ही थोड़ा अजीब लग रहा है, ऑक्ट्रियो, एंट्री टैक्स उसको बोलते हैं। फिर लग्जरी टैक्स सुने होंगे, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स जैसे लगता है ना, जैसे जिम वगैरह वाला सामान। ठीक है, जिम जिम वगैरह का आइटम पे लग्जरी टैक्स लगता था, अभी क्या है कि वो जीएसटी में सब्ज्यूम हो चुका है सब, तो इसलिए मैं उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक सेंट्रल सरचार्ज, ठीक है, और ये सेस, ये चीज मैंने डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं टैक्स पढ़ाऊंगा, तो याद रखना है ये, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए बहुत न्यूज में आ रहा है ये। क्यों आ रहा है, क्योंकि स्टेट लोग बोल रहे हैं कि ये सेस और सरचार्ज लगा लगा के, मतलब कि सेस और सरचार्ज क्या है ना, कि स्टेट गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलता है। अगर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करते जाता है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को शेयर नहीं करता है। तो इसीलिए इसके लिए बहुत सारा आर्टिकल आया है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में। तो ये जब जब पढ़ाते रहूंगा टेक्स्ट चैप्टर, तब मैं ये चीज डिस्कस करूंगा। अभी मैं जीएसटी बोल रहा हूँ तो जीएसटी पे फोकस करते हैं। उसका फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ऐसे समझो कि एक स्टेट के अंदर अगर गुड्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसको उसको इंट्रा स्टेट बोलेंगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। उसमें सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है। अगर 20% अगर उस प्रोडक्ट पे टैक्स है, तो 10% सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट रखेगा। अगर कह रहा हूँ ये कैटेगराइज है, ये किसी पे 5%, किसी पे 8-10%, किसी पे 15, किसी पे 18% है, ऐसे है। इंडिया में टैक्स स्लैब ऐसे है। ठीक है, तो ये याद रखना कि विद इन स्टेट है तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, लेकिन अक्रॉस द स्टेट, मतलब कि महाराष्ट्र में सामान बना और बिहार में जाके सामान बिक रहा है, या फिर ऐसे मान लो महाराष्ट्र में, गुजरात में सामान बना और कहीं और कश्मीर में जाके बिक रहा है, तो इन दोनों का जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, उसके लिए आईजीएसटी बोलते हैं।
ठीक है, आईजीएसटी बोलते हैं। याद रखना ये 20% आईजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करेगा और कलेक्ट करके देगा जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ है। आगे अभी दिखा दे रहा हूं मैं। अब फीचर्स याद, ये दोनों चीज याद रखना है कि एक मैंने विद इन स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन के लिए 2 टैक्स है, और अक्रॉस द 2 स्टेट या फिर मल्टीपल स्टेट के बीच में तो आईजीएसटी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट फीचर है देखो, डुअल टैक्स। इसको बोला जाता है डुअल टैक्स। डुअल टैक्स क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये बोथ सेंटर और स्टेट के द्वारा इंपोज किया जाता है, इसलिए इसका नाम है डुअल टैक्स। एग्जाम में आ जाएगा ऑप्शन में कि जीएसटी इज ए डुअल टैक्स। ठीक ना, हम लोग तो बहुत सुन रहे हैं कि वन नेशन वन टैक्स, तो ये समझ के मत नो मत मार देना, डुअल टैक्स है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इसको इंपोज कर रहा है। याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में कंफ्यूज हो गया तो सारा पढ़ा जितना भी पढ़े हो सब बेकार है फिर। इसलिए कह रहा हूँ कि डुअल टैक्स ध्यान देना। ये वन नेशन वन टैक्स बोला जाता है, वन नेशन वन नेशन वन टैक्स, लेकिन ये डुअल टैक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इनको दोनों मिलकर इंपोज करते हैं, इसलिए डुअल टैक्स है। एक फीचर का डुअल टैक्स हो गया। दूसरा क्या है, आईजीएसटी जो इंपोज करता है सेंटर, वो शेयर करता है सेंटर और कंज्यूमिंग स्टेट के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बता रहा था ऊपर में कि गुजरात में सामान बना, मैन्युफैक्चर हुआ, बिहार में लोग कंज्यूम किए या फिर उड़ीसा में कंज्यूम किए। ठीक, तो जिस स्टेट में कंज्यूम होगा वहीं पे ये आईजीएसटी टैक्स लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी टैक्स लगेगा। जैसे कि ये गुजरात यहाँ से कार बन के आया 1 लाख का, 1 लाख का, तो 18% टैक्स इंपोज हो गया इस पे, तो 1,18,000 का कार हो गया। अब ये बिहार बिहार वाले जो जो आदमी था, जो बिहार में खरीदा था, वो आदमी 18,000 टैक्स भरेगा, आईजीएसटी टैक्स। याद रखना, आईजीएसटी टैक्स भरेगा वो। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट अपने अकाउंट में लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर बाद में वापस करेगा इनपुट क्रेडिट के थ्रू जिस स्टेट में ये कंज्यूम हुआ है। ठीक है, ऐसा होता है कि जो सेंटर इंपोज किया और देगा किसको? कंज्यूमिंग स्टेट को देगा। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है गुजरात, उसको कुछ ना कुछ मैंने जो मिलने वाला था इनपुट, वो लॉस हो रहा है थोड़ा सा। ये बैक ऑफ माइंड में रखना, ये चीज दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे इसको मैं एक बार और शायद हो सकता है बताऊंगा। इनपुट, अब अगला कीवर्ड देख लेते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ठीक है, जब सामान बनता है, वैल्यू एडिशन होता है, कुछ भी मिलता है, तो सामान में क्या होता था ना कि टैक्स बार बार लगता था कि एक जगह कुछ ऐड हुआ यहाँ पे तो इस पे टैक्स लग गया, फिर आगे बना तो फिर इस पे टैक्स लग गया। तो अब ये जीएसटी से क्या हो गया है कि अभी हर जगह पे कुछ भी टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा, तो उनके लिए इनपुट इनपुट क्रेडिट टैक्स, आईटीसी बोलते हैं उसको, आईटीसी करके याद रख लेना। ये मिल जाता है, पैसा वापस मिल जाता है, तो कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे। ठीक है, ये कीवर्ड याद रखना, इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट का फीचर्स है जीएसटी में। या ये कीवर्ड मैं बार बार क्यों कीवर्ड पे फीचर देता हूँ, एग्जाम में ये कीवर्ड ही इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को वहां पे कीवर्ड ही समझ नहीं आएगा तो क्वेश्चन फिर छोड़ के आओगे, नहीं तो गलत मार के आओगे। और ये इनपुट टैक्स क्रेडिट कहीं दोनों को मिलेगा, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको भी और सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलेगा। जैसे कि सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया कि जैसे मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो सर्विस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने के लिए जिसको वो जो रॉ मटेरियल वो यूज किया है, उसमें उसको इनपुट क्रेडिट टैक्स मिल सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, है ना। मैन्युफैक्चरर क्या है, जैसे कि जूता का फैक्ट्री है, जूता बना रहा है, जूता बनाया तो जो रॉ मटेरियल खरीद के लाया तो उसमें वो टैक्स ऑलरेडी भर चुका है, वो फिर से उसको फिर से डबल टैक्स भरेगा वो जब यहाँ पे सामान बना के बेचेगा, तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल इनपुट 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 टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना है इनपुट क्रेडिट टैक्स। अभी तक मैं 3 चीज बताया हूँ, डुअल टैक्स, आईजीएसटी इंपोज होता है, इंपोज करता है सेंटर, और कंज्यूमिंग स्टेट को शेयर करता है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को नहीं। यहाँ पे बोल देगा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तो काट देना, आईजीएसटी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को नहीं जाता है। याद रखना, 3 चीज बताया हूँ, डुअल टैक्स, आईजीएसटी किसको शेयर करते हैं और कौन इंपोज करता है। यहाँ पे दोनों इंपोज कर रहे थे, देख लो, यहाँ पे इंपोज कर रहा है सिर्फ सेंटर, और रख भी रहा है सिर्फ सेंटर, लेकिन शेयर कर रहा है कंज्यूमिंग स्टेट को। ठीक है, अब आते हैं चौथा फीचर्स पे, कंपोजिट टैक्स। कंपोजिट टैक्स, कंपोजिट टैक्स क्या होता है कि जहां पे जहां पे आप देखिए कि एक्चुअली गवर्नमेंट को क्या हो रहा था ना कि कुछ जो बिजनेसमैन थे उन लोग को दिक्कत हो रहा था कि अरे इतना सारा स्लैब है, किस कैटेगरी में टैक्स दे नहीं दे, तो गवर्नमेंट वालों को बस मैंने आसानी हो बोल के कंपोजिट टैक्स लाया। उसने क्या बोला कि सुनो, मैं तुमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दूंगा तुमको, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ वो टर्नओवर, मतलब तुम्हारा बिजनेस का अगर 1 लाख 5 लाख का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो अपना 1% या 2% या 5% तुम गवर्नमेंट को पे कर देना। अगर तुम्हारा बिजनेस 50 लाख से कम का है तो कंडीशन दिया कि 50 लाख से कम का अगर बिजनेस है तो तुम अपना 1% या 2% या 5% दे देना, ऐसा प्रोविजन था।
तो उसमें ट्रेडर के लिए 1% रखा गया, मैन्युफैक्चरर के लिए 2% रखा गया, और रेस्टोरेंट ऑनर के लिए 5% रखा गया। तो ये कंपोजिट टैक्स है, एग्जाम में आता है। कंपोजिट टैक्स जीएसटी से रिलेटेड है क्या, तो हाँ बोलना। कंपोजिट टैक्स में आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है क्या, तो नहीं मिलता है। देखो मैं यहाँ लिखवा दिया हूँ, याद मैं इसलिए बार बार इंफेसाइज कर रहा हूँ ना, यही चीज तुम लोग छोड़ के जाओगे और यही चीज तुमको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। तो उसमें और पेमेंट कैसे होता है, उसके टर्नओवर पे करता है। ये कोई मैंने कोई ऐसा टैक्स परसेंट नहीं लगाया है गवर्नमेंट, वो कह रहा है कि तुम जितना भी तुम्हारा टर्नओवर होगा less than 50 lakhs, उसमें हम कुछ 5% या 1% या 2%, अगर ट्रेडर हो तो 1%, मैन्युफैक्चरर हो तो 2%, और रेस्टोरेंट ऑनर हो तो 5%। टर्नओवर पे कोई ऐसा मैंने ऐसा मैंने कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे टैक्स। यहाँ पे क्या है कि फिक्स है 5%, 10% या 12% या 18%, यहाँ पे फिक्स है। यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं है, यहाँ पे बस ये कह रहा है कि तुम्हारा टर्नओवर का ये 1% या 2% या 5%। प्रोडक्ट पे टैक्स नहीं लगा रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं अपना पांचवे ये पे। अब देखो उतना देर से मैं बता रहा था बार बार कि कंजम्पशन स्टेट को मिल रहा है फायदा, तो इसको इसलिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। अब इसको ऐसे देख लो, ये वाला जो था प्रोविजन, अब इसको यहां से रिलेट कर लो। नॉट ऑन अ मैन्युफैक्चरिंग स्टेट, ये जो है टैक्स, गुजरात पे टैक्स नहीं मारा जा रहा है, क्योंकि सामान जो खरीद रहा है बिहार का आदमी, ठीक, कार का जो टैक्स भर रहा है 18% वो बिहार का आदमी भर रहा है, तो ये सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है दिल्ली में, ठीक है। सीबीडीटी इसको ये कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट किया। लेकिन जब शेयर होगा तो सिर्फ बिहार को ही मिलेगा। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पे ये सामान जा रहा है वहां पे टैक्स लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में टैक्स नहीं लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में जो टैक्स लगना था मैन्युफैक्चर का, वो लग चुका है, उसको उसको इनपुट क्रेडिट टैक्स मिल जाएगा उसको बाद में, है ना। लेकिन और जो स्टेट में, जिस स्टेट में ये टैक्स लगा है बिहार में, वहाँ उसको भी इनपुट क्रेडिट टैक्स मिलेगा। ये 18,000 जो पे किया है गवर्नमेंट आदमी, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब वापस करेगा पैसा, तो इनपुट क्रेडिट टैक्स भी देगा इसको, सर्विस जो प्रोवाइड किया है इसको यहाँ पे, और इसको कुछ मैंने सम अमाउंट ऑफ जो मैंने इसका था वैल्यू एडिशन वो देगा इसको, ठीक है। याद रखना ये चीज, मैं बार बार कह रहा हूँ याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन जब आगे दिखाऊंगा तो तुमको लगेगा कि हाँ मैं क्यों बोल रहा था बार बार। अब देखते हैं, कुछ चीज ना यहाँ पे एग्जाम्पशन रख दिया गया है। अब सोच, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि क्यों रखा होगा एग्जाम्पशन, क्यों रख सकता है। थोड़ा मैंने बोलते हैं ना कि थोड़ा खुद भी मैंने सोचा करो, तो सोचो कि क्यों रखा होगा एग्जाम्पशन। देखो पेट्रोलियम जो है ना, इस पे अराउंड समझो कि अगर 50% अपना प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो 50% गवर्नमेंट जो है पूरा टैक्स मार देता है। 25% सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेता है, 25% स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है। तो गवर्नमेंट इसलिए हिचकिचा रहा है थोड़ा कि इसको मैंने जीएसटी में डाले कि नहीं, क्योंकि जीएसटी में जैसे डाल देंगे तो 5 या फिर 12 या फिर 18% में लाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट का जो टैक्स परसेंटेज है कम जाएगा, इसलिए पेट्रोलियम को नहीं डाला है। बाकी देखो अल्कोहल, रियल इस्टेट, ठीक है, ये दोनों में क्या है कि मैं जो मैंने मेरे को जो मैं पढ़ा भी था एक जगह आर्टिकल में कि ये एक्चुअली जो प्रेशर है ना, ये मोस्टली जो अल्कोहल और रियल एस्टेट का जो बिजनेस होता है ना, थोड़ा ये लॉबी लोग, बिजनेस लॉबी लोग करते हैं। बिजनेसमैन लोग लॉबी कर देते हैं, बहुत प्रेशर बना देते हैं कि मत दो इसको, इस चीज के लिए मत हाँ भरो। तो गवर्नमेंट को इससे भी फायदा होता है, रेवेन्यू जो रेवेन्यू में बहुत ही प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे कि एक एंगल ये भी है कि थोड़ा बिजनेसमैन लोग अपना कैप्चर, मैंने लॉबी बना के रखा है, इसको नहीं देने बोल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है कि हम इनको भी ले आएंगे ये टैक्स, ये जीएसटी के अंदर में, इन फ्यूचर बोल के रखा है, लेकिन अभी तक नहीं है। तो क्या चार, पेट्रोलियम, पेट्रोल में बहुत प्रॉफिट मिलता है गवर्नमेंट को, ठीक है ना। 50% का प्रॉफिट, जितना प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 50% समझ लो। अल्कोहल, अल्कोहल पता है गुजरात गुजरात बैन कर रखा है, बिहार बैन कर रखा है। तो इससे क्या है ना कि ये लोग का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और ब्लैक मनी बहुत ज्यादा मैंने, हालांकि अल्कोहल तो मिल ही रहा है, लेकिन ब्लैक मनी बहुत ज्यादा। अभी उड़ीसा में भी बात चल रहा है अल्कोहल के ऊपर, अल्कोहल हटाने का, मैंने बैन करने का, जिससे अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मैंने बहुत भारी लॉस होने हो जाएगा, ठीक है। अब रियल इस्टेट भी, रियल इस्टेट में देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या है कि रियल इस्टेट में ना, जो जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर रेंट वाला रियल इस्टेट, उस पर टैक्स लगता है। लेकिन ये लैंड अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है या बिल्डिंग अगर खरीद के कोई बेच रहा है पूरा कंप्लीट बिल्डिंग, तो उस पर टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्टेड है ये। याद रखना रियल इस्टेट में दो चीज याद रखना, लैंड और बिल्डिंग कंप्लीट, जो चीज कंप्लीट बिक रहा है, ठीक है, रेंट दे रहा है या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन पे है, अगर उसको बेच रहा है तो उस पर टैक्स लगा देगा गवर्नमेंट, जीएसटी। लेकिन जो कंप्लीट लैंड है या फिर अपार्टमेंट बन चुका है और बेच रहा है, तो उस पर नहीं लगाएगा। वैसे इलेक्ट्रिसिटी पे स्टेट गवर्नमेंट का ये है पावर, इस पे इलेक्ट्रिसिटी पे भी नहीं लगा रहा है। ऑलरेडी तुमको पता होगा कि इलेक्ट्रिसिटी कितना भी, जितने भी स्टेट डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो सब सारे लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना छोटा छोटा चीज, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल है अभी।
अब आते हैं नेक्स्ट फीचर में। जीएसटी काउंसिल एक बॉडी है, याद रखना, अंडर आर्टिकल 279 है। याद रखना क्या चीज है, एक बॉडी है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान लो, क्योंकि इसमें आर्टिकल में है मेंशन, तो कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडी हुआ। और जीएसटी नेटवर्क, ये जीएसटीएन बोलते हैं इसको हम लोग। ये मतलब जो जो सॉफ्टवेयर है, जो मैंने सारे टैक्स वगैरह को ये करता है, ऑपरेट करता है, इन्फोसिस इसको सॉफ्टवेयर को बनाया है। एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ये अथॉरिटी क्या करता है कि अगर गवर्नमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर मैन्युफैक्चरर को दे रहा है या फिर सर्विस प्रोवाइडर को वापस कर रहा है, तो ये चेक करता है ना कि जो भी गवर्नमेंट अगर उधर अगर मान लो 18% से 12% किया, तो चेक करते रहता है ये लोग, ये बॉडी, कि जो सामान पे 18 से 12% हुआ, तो प्रोडक्ट का दाम कमा कि नहीं, वो चेक करता है ये बॉडी। प्रॉफिट जो अगर मैंने गवर्नमेंट उधर कम कर दिया, 18 से 12 कर दिया है, और कंपनी यहाँ पे 18% टैक्स मार के ले रहा है, तो ये चीज चेक करता है कि कहीं कम किया कि नहीं। तो ये 3 बॉडी का नाम याद रखना, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी नेटवर्क और एंटी प्रॉफिटिंग। और ये जीएसटी काउंसिल के बारे में डिटेल में पॉलिटी में पढ़ेंगे, जहां पे बताऊंगा कि 2/3 मेजोरिटी से इसका डिसीजन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ये है, ये मैंने एग्जांपल है एक तो फेडरलिज्म का, फेडरलिज्म का एग्जांपल है। जब पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इस बॉडी के बारे में, है ना। तो अभी देखो क्या क्या बता दिया, बताया क्या, देखो डुअल टैक्स बताया, याद रखना। आईजीएसटी इंपोज कहाँ होता है, सेंटर करता है इंपोज, और कंज्यूमिंग स्टेट को शेयर करता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कीवर्ड याद रखना क्या है, बता दिया हूं मैंने। पैसा जो वापस कर देता है गवर्नमेंट लेने के बाद, टैक्स लेने के बाद जो पैसा वापस कर देता है मैन्युफैक्चरर को, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो सामान में खर्च किया था उसको। फिर कंपोजिट टैक्स के बारे में बताया डिटेल से, ठीक है। उसका डेस्टिनेशन टैक्स बेस्ड बता दिया। फिर एग्जेम्पशन किस पे है वो बता दिया। जीएसटी काउंसिल 3 बॉडी के बारे में बताया, जीएसटीएन, जीएसटी काउंसिल और एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। अब देखो, अब ये 2 प्रोविजन है। एक्सपोर्टर, अगर कोई सामान एक्सपोर्ट करने जा रहा है एक्सपोर्टर, तो टैक्स तो गवर्नमेंट लगा ही लेगा जीएसटी का। जैसे मान लो मान लो मध्य एमपी से गुजरात गया सामान एक्सपोर्ट होने, तो वहां पे टैक्स लग गया गुजरात में, ठीक है। लेकिन जब जानेगा ना गवर्नमेंट की एक्सपोर्टर भेज रहा है कहीं बाहर, जर्मनी या फिर कहीं बाहर भेज रहा है, तो वहां पे उसको गेट फुल्ली रिफंड कर देगा। क्यों? क्योंकि अपना सामान कॉम्पिटेटिव हो सके बाहर में भी, तो वहां पे फुल्ली रिफंड कर दिया जाता है एक्सपोर्टर को, जो जीएसटी इंपोज हुए रहता है, ठीक है। वैसे इंपोर्टर के लिए क्या है, जो इंपोर्टर सामान ला रहा है, जैसे गुजरात के पोर्ट में सामान उतर गया आके, ठीक है, तो वहां पे अब जो टैक्स लगेगा, तो वहां पे 2 टैक्स लगेगा, ध्यान रखना। वहां पे कस्टम ड्यूटी तो लगेगा ही, क्योंकि सामान आ रहा है, मैं बताया था यहाँ पे कि कस्टम ड्यूटी होता है, जो पोर्ट पे सामान एक्सचेंज होता है, वहां पे कस्टम ड्यूटी इंपोज करते हैं, कस्टम ड्यूटी तो लगेगा ही। लेकिन इसको ट्रीट करेंगे हम लोग इंटर स्टेट टाइप टैक्स। इंटर स्टेट मतलब जैसे दो, बता रहा था ना कि यहाँ पे 2 टाइप का टैक्स है, विद इन स्टेट, इंट्रा और अक्रॉस द स्टेट। तो ये इसको आईजीएसटी यहाँ पे कलेक्ट करेगा। ये चीज याद रखना कि जब इंपोर्टर जब सामान लेके आ रहा है, तो उसको 2 टैक्स लगेगा, एक कस्टम ड्यूटी, एक आईजीएसटी। याद रखना, क्वेश्चन बनेगा कैसे, कहां से बनेगा, यहां से बनेगा। वो पूछेगा कि जब इंपोर्टर सामान लाया गुजरात में, तो गुजरात के जो प्रोडक्ट जो था वहां पे, आईफोन पकड़ लो, आईफोन तो इंपोर्ट किया अगर, तो इस पे जो टैक्स लगेगा वो कौन सा टैक्स लगेगा, है ना। अगर इंपोर्ट हो रहा है तो आईजीएसटी लगेगा, याद रखना, ठीक है। हो गया। देखो मैं जीएसटी पढ़ा दिया पूरा। अब देखो इतना इतना जो पढ़ाया हूँ, ये मैं एक ऐसा मैंने वेरीफाइड सोर्स से पढ़ाया हूँ जहां पे ये चीज जानना जरूरी था, मैंने सब कुछ बता दिया। अगर इससे बाहर कुछ अगर डीप डेप्थ में पूछ रहा है, तो एग्जाम हॉल में बैठ के समझ जाना कि क्वेश्चन टफ हो गया है। इससे अगर बाहर का चीज अगर पूछ दिया डेप्थ में, समझ लेना कि कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं तुमको ऑलमोस्ट सारा इंपॉर्टेंट जो चीज था काम का, वो सब कुछ बता दिया हूँ यहाँ पे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, विथ रेफरेंस टू जीएसटी, ठीक, जीएसटी के बारे में पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला बोल रहा है कि जीएसटी इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, ये तो बात सही है। वेयर एवरी ट्रांजेक्शन अट्रैक्ट सेंट्रल एज वेल एज जीएसटी, तो ये कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स है जहां पे सारे ट्रांजेक्शन पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, सारे ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि ये गलत है। क्यों गलत है, अब सोच के देखो। मैं बताया यहाँ पे कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स अगर है, तो बोला कि अगर विद इन स्टेट होगा ट्रांजेक्शन, तो सीजीएसटी 10% लगेगा, एसजीएसटी 10% लगेगा। लेकिन अगर 2 स्टेट के बीच में, तो आईजीएसटी भी लगेगा ना, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी थोड़ी लगेगा। ये भी लग सकता है अगर 2 स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये भी तो इनडायरेक्ट टैक्स ही में आया ना। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। मैंने ऐसे यूट्यूब में देख रहा था, बहुत मैंने उनके यूट्यूब में बहुत चैनल, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं उनके, उन्होंने इसको कंसिडर राइट करेक्ट कर लिया है।
बहुत रिनोन्ड टीचर हैं यूट्यूब पे वो इकोनॉमिक्स के। तो मैं पहले इसको मैंने बार बार सोचा, लेकिन फिर मैं यही समझ पाया कि जहां पे एवरी, ऑल, ये सब आ जाता है ना, तो थोड़ा क्वेश्चन करना अपने आप को कि इतना हार्ड स्टेटमेंट कैसे दे सकता है। क्या पता ये किस ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहा है, गुड्स ट्रांजेक्शन के बारे में ही बात कर रहा है, या कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे फोन पे से फोन पे में हुआ तो उसको भी कहीं नहीं ना जीएसटी काट लेगा बोल के। तो थोड़ा सा सोचना, ये एग्जाम हॉल कंडीशन में जहां पे एवरी आएगा, एवरी एवरी ट्रांजेक्शन, तो सोचना कि एग्जामिनर जानबूझ के इसको ये कर रहा है, वो एवरी, उसको पता होगा कि कुछ एक और चीज है जो बच्चा ध्यान नहीं देगा। तो मैं इसलिए आपको बता दिया कि आईजीएसटी भी चार्ज करता है, सिर्फ सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होगा, है ना। तो ये ऑप्शन गलत, तो वन काट देते हैं। अब बचा दो, 2 और 3। अब 2 देख लेते हैं। जीएसटी रिप्लेस ए प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम बाय कंजम्पशन। अभी बताया ऊपर में, ये देखो यहाँ पे बताया ना कि कंज्यूमिंग स्टेट को शेयर करता है, एक जगह बताया जहां पे आईजीएसटी इंपोज होता है, फिर बताया कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जो जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर इंपोज होता है। तो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम से ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है, तो ये करेक्ट हो गया। अब तीसरा देखते हैं। इट ब्रिंग डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग फॉर विच पुअरर एंड कंज्यूमिंग स्टेट्स आर बेनिफिटिंग एट द एक्सपेंस ऑफ मोर एफ्लुएंट एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन। ठीक है, ये भी ठीक है। कैसे? गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सॉरी, ये सब इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, ये सब है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट बहुत बनते हैं। बिहार हो गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूरा बहुत मैंने वीक है। अब यहाँ पे जब जाएगा तो सामान यहाँ पे बिका, तो यहाँ पे 18% टैक्स बढ़ा यहाँ का जनता। तो ये जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आईजीएसटी ले चुका है, तो वापस करेगा इसी बिहार को ही, इसको नहीं देगा। इसको क्या मिलेगा? इसको यहाँ पे ये इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है, इसको एडवांटेज क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है, एनवायरमेंट दे रहा है वर्क करने का। ठीक है, तो ये वो चीज कर रहा है, कॉर्पोरेट बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, उसको ये एडवांटेज है। तो यही चीज कह रहा है कि वो कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग फॉर विच, मैंने 2 स्टेट का ट्रांजेक्शन बता रहा है ये क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग, मैं बताया था ना क्रॉस द स्टेट बताया था। तो वही है कि ये कह रहा है कि एक्सपेंस ऑफ मोर एफ्लुएंट एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड जोन। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3। देखना ये चीज यूट्यूब में खोजना इसका आंसर, अगर तुमको टाइम मिलता है तो। इसका बहुत लोग 2, 3 ऑल ऑल कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता दिया हूँ। अब ये 2022 का क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन था, ओसीएस 2022 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डज नॉट कम्स अंडर जीएसटी इन इंडिया? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स, हैंडीक्राफ्ट। देखो, एग्जाम्शन के लिए बताया था मैं सिर्फ 4, एग्जाम्शन के लिए बताया मैं 4 आपको। क्या क्या बताया? इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे देख लो, पेट्रोलियम, अल्कोहल, रियल एस्टेट में लैंड और बिल्डिंग को ही कंसीडर कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या है बताओ? पेट्रोलियम बोला है, आंख बंद करके मारना। ये सब बोला है क्या? कहीं में बताया क्या एग्जेम्प्टेड है ये सब? हाँ, एक बार के लिए जो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा था कि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गए, जो एग्री प्रोडक्ट है, उन पे जीएसटी लगता है। अगर मार्केट में फ्रूट्स आ रहा है तो फ्रूट्स पे टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता है। मैं 4 बताया हूं। तो हम लोग का ये वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू।